बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो भी कानून साजी कर रही है उसका मकसद सिर्फ ये है कि अदलिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद एक और कानून आ रहा है। गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने काबू में लाया जाए। इसके अलावा आपके साथ बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के पास दो ऐसे बड़े ख़त मौजूद हैं। ख़त कौन से हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, और आपके साथ गुफ्तगू होगी कि जो नेक्स्ट जुडिशल वीक है, अदालती हफ्ता जो है, आने वाला अदालती हफ्ता, ये क्यों अहम है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, जो कि आज आपने सुना होगा, आज बहुत बड़ी ख़बर थी। अक्सर ये गवर्नमेंट जो थी उसमें नज़र आ रही थी कि इसको जल्दबाजी में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर 25 करना चाहती है। इस वक्त एक जज चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब वो रिटायर हो चुके हैं, और गवर्नमेंट चूँकि अब 8 जजेस तो वैसे बढ़ाना चाहती है, और एक सीट उनके पास और भी खाली है जो कि चीफ जस्टिस काजी फायजा के जाने के बाद खाली हुई है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये नया कानून आता है तो जजेस की तादाद 9 हो जाएगी जिन पर अपॉइंटमेंट्स करनी है। नाज़रीन, चूँकि इन पर अपॉइंटमेंट्स जो है वो जुडिशल कमीशन ने करनी है, जिसका प्रॉब्ली नेक्स्ट जुडिशल वीक जो है उसमें इजलास होने जा रहा है, और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने अपने पास अक्सरियत रखी हुई है। अगर आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट के पास जुडिशल कमीशन में 5 मेंबरान जो हैं उनके पास तो वैसे ही मौजूद हैं, और इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, और उसके बाद आपको बताते चलें कि अगर जुडिशल कमीशन में कोई आइनी बेंच के सरबराह या कोई जज एक आध वोट उनको मिल जाता है तो उनके लिए बड़ी फिर आसानी होती है। वहाँ पर या आसानी होगी गवर्नमेंट के लिए को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें। गवर्नमेंट इस वक्त डोमिनेट करती हुई नज़र आती है, और इसमें यह कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाते तो इस सूरत में भी गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इसको रिक्वेजिशन करके बुला सकते हैं, और फिर जो इजलास का एक टाइम होगा कि वो एक हफ्ते में जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होंगे वो इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। तो ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को या आला अदलिया को रेगुलेट करने के लिए उसने सारी जो है इस वक्त अपनी तवानाइयाँ उस पर सर्फ कर रखी हैं। सिर्फ एक ही कानून साजी हो रही है, और वो है अदलिया के बारे में। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व सीट में जो है ख़ुद को बचाना चाहती है। रिजर्व सीट में फ़ैसला आया है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। 12 जुलाई वाला फ़ैसला अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया। नाज़रीन, आपको बताते चले इस बारे भी जो हमें मालूम हुआ है, चूँकि वह जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने ये फ़ैसला तहरीर किया था, और उनके साथ 7 और जज थे, और लगता यह है कि ये फ़ैसला जो है अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इस फ़ैसले पर अब इम्प्लीमेंटेशन होगी। शायद जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है ये थोड़ा नाजुक सूरत हाल है। ज़ाहिर बात इसमें टाइम लगेगा, अदलिया देखेगी, और इसमें सिंध हाई कोर्ट ने भी उसने वो समाअत शुरू की हुई है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद इसमें टाइम लगे, लेकिन जो ज़राए है वो कहते हैं कि रिजर्व सीट वाले फ़ैसले पर जो है जल्द अमल दरामद होने का इम्कान है। ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन। लेकिन नाज़रीन, गवर्नमेंट यहाँ पर अभी तक आकर रुकी नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट इस वक्त जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट ने ये बिल जो था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया। कायमा कमेटी ने इसको पास किया, और ये अब 17 से बढ़ाकर 25 की तादाद करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी ख़तरा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी है वो भी इसके ख़िलाफ़ जा सकती है। 3 रुकनी कमेटी जो इसका बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है सेनेट में, उसमें यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जज, और तीसरे चीफ जस्टिस के नॉमिनी जज मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसमें अब तब्दीली लाना चाहती है। गवर्नमेंट अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहती है। गवर्नमेंट हर तरह से इस वक्त जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बड़ी सर तोड़ किस्म की कोशिश कर रही है, और लगता यह है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो शेर के मुंह में ना वो अपना हाथ दे रही है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल होगी।
बहरहाल गवर्नमेंट जो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस उसमें तब्दीली चाहती है। ज़ाहिर बात अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं रहे, गवर्नमेंट की शायद इस तरह से उसको कुछ सहूलत कारी अब ना मिल सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन गवर्नमेंट चूँकि अब कंट्रोल करना चाहती है चीज़ों को, तो एक तो उसने कहा जी कि जो भी आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी पिटिशन सुनी जाएगी, तो जो अगर वो जो उसको सुनेंगे, जो जजेस सुनेंगे, जो बेंच सुनेंगे, वो उसकी जो रीज़न है उसको पहले वो देना होगी। उन्होंने कहा जी कि अगर ये अपनी बारी के ख़िलाफ़ इस पिटिशन को लगाया जाता है तो फिर इस बारे में रीज़न देना होगी इसको, क्यों वो बेंच जो है वो अपनी बारी के ख़िलाफ़ सुनना चाहता है। बहरहाल गवर्नमेंट ने कहा जी कि जो उसने कानून लेके आ रही है, उसने कहा जो आईनी पिटिशन पहले आएगी उसको पहले सुना जाएगा। तो ये सूरतें हैं, गवर्नमेंट इस तरह की कानून साजी कर रही है और सारी की सारी कानून साजी जो है इस वक्त अदलिया पर हो रही है। बहरहाल आपको बताते चलें कि नेक्स्ट जो जुडिशल वीक है उसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक तो जुडिशल कमीशन का अजलास जो है वो हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेशन तकरीबन फ़ाइनल कर चुकी है। गरचे गवर्नमेंट की हद तक वो नॉमिनेशन में एक फड्डा पड़ा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको कौमी असम्बली में नॉमिनेट कर दिया गया है, गवर्नमेंट की जानिब से जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। और गवर्नमेंट ने सेनेट में इरफान सिद्दीकी साहब को नॉमिनेट किया है, रीनोड जर्नलिस्ट हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है जी कि आपके पहले ही 4 मेंबरान तो वैसे आपके पास मौजूद हैं, जिनमें एक सेनेट से उनके मेंबर हैं, एक उनके लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल है और स्पीकर एक और नामजद कर देंगे, 4 तो वैसे उनके पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी वो कमोबेश वो आप कह लें वो भी गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे हैं। तो लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है, उन्होंने कहा जी एक नुमाइंदा हमें और दिया जाए। गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है वो अपना उसमें थोड़ा सा असर रसूख कायम करना चाहेगी। बहरहाल ये उनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो तय हो जाएंगी, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये सेम पेज पर हैं, उन्होंने एक आईनी तरमीम पास की है, बड़ा उन्होंने काम किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने 63 का फ़ैसला दिया था, उनको मुकम्मल तौर पर वो सहूलत कारी मिली, जिसके बाद वो ये काम करने में कामयाब हो गए। और नाज़रीन दूसरा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बड़े सख्त ऑर्डर जारी किए हैं। उन्होंने कहा जी को कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खबर हो, कोई भी इसका मुलाजम या कोई भी शख्स जो है वो ख़बर बाहर जाने ना दे, बाहर उसको लीक ना करे। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट की हद तक ही रखा जाए। ये एक बड़ी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। बहरहाल आज वो जो खबर थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस से मुलाकात की जिन्होंने ये ख़त लिखा था कि उनके जो काम है, जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उनके काम में मुदाखलत कर रही हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, उन्होंने कहा जी कि किस तरह से हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए इस बारे में कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, क्या ज़ाब्ता अखलाक वज़ा किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारी रहनुमाई करे, तो हमें इस तरह से वो ये सारी चीज़ें जो इंटरफेरेंस की जा रही हैं। इस पर उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने कोई बड़ा उस वक्त कोई इकदाम नहीं उठाया था। बहरहाल वो जब बहुत प्रेशर आ गया था तो इस वक्त उनके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए थे, एक बेंच बन गया था, तो उसमें भी एज सच उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कोई जो उन 6 जजेस के हवाले से हो या उनके कोई हक़ में जाती हो। बहरहाल अब ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो आ चुके हैं, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं और 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास तलब किया गया है। और जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि 8 नवंबर को एक तो ये इन 6 जजेस के जो ख़त है इस मामले को टेकअप किया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देखेगी कि इन 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है इस पर वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या ज़ाब्ता अखलाक वज़ा कर सकते हैं, इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्या इक़दाम उठाना चाहिए। ये बड़ा एक सीरियस मामला है और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अजलास बुलाया गया 8 नवंबर को ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये बड़ा मानी खेज़ है। देखिए अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अजलास है उसमें क्या तय पाता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये जो इशू है उसमें टेकअप किए जाने का इम्कान है। ज़राए कहते हैं कि ये एक इशू जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो सामने मौजूद होगा और ये एक वो ऐसा इशू है जिस पर कंसिडरेशन की जाएगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब इस पर क्या लाए अमल बना सकती है। दूसरा नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये मामला जो था ये 6 जजेस का ख़त था जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को लिखा गया, ये तो एक ख़त था। अब दूसरे ख़त के बारे में आपसे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील
अबू ज़र सलमान न्याज़ी, उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंसानी हकूक़ की यादगार बन चुकी है। उन्होंने कहा जी इंसानी हकूक़ की जो यादगार है, मुझे इस बारे में मालूमात चाहिए, मुझे आप इस बारे में मालूमात फ़राहम करें, रजिस्टर ये मालूमात फ़राहम करें कि ये जो इंसानी हकूक़ की यादगार बनी है, इस पर कितना ख़र्चा आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी फ़र्म थी जिसको हायर किया, ये प्रोजेक्ट जो था ये इसकी कंस्ट्रक्शन किस फ़र्म को दी गई, इसका जो डिज़ाइन था ये किस फ़र्म ने तैयार किया, टोटल ख़र्चा कितना आया, इसकी अप्रूवल कहाँ से, उन्होंने इस बारे में तमाम तर तफसीलात मांगी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको बताते चलें, ये जो ख़त उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, उन्होंने ये आइन के आर्टिकल 19A के तहत लिखा है और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत लिखा है, जिसपे उन्होंने कहा जी कि ये मेरा हक़ है कि मैं ये इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। उन्होंने इसकी एक कापी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके बाद सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को भी भिजवा दी है। ज़ाहिर बात है वो जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये उनका हक़ है कि वो इस बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करें। इसमें उन्होंने एक और बात भी लिखी, उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान के जो अवाम है ये उसका हक़ है वो जाने कि जो ओहदेदारान हैं या जो पब्लिक बॉडीज़ हैं वो क्या इक़दाम उठाती हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या लाइसेंस जारी करती हैं। उन्होंने कहा जी कि इस बारे सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक वज़ा किया है, उन्होंने ऑर्डर भी दिया है। तोशन खाना केस में भी उन्होंने कहा जी कि इसको पब्लिक किया जाए और वो उसमें भी वकील थे जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। तो नाज़रीन, इस बारे ज़ाहिर बात है ये ख़त जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनके रजिस्ट्रार को लिखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी इस पर देखें क्या अहकाम देते हैं। बहरहाल इससे पहले एक जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक और भी एप्लीकेशन आई थी जो जस्टिस काजी फाइसा के दौर में आई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला उनके साथ बैठे हुए थे, वो बेंच ने उनको देखा तो उन्होंने कहा जी कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दे देनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं रोक सकते या नहीं रोकना चाहिए। तो बहरहाल अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, देखते हैं अब वो इन्फॉर्मेशन जाती है। लेकिन ये आपको एक बात शेयर करते चले कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो मानूमेंट है उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है और जो हमारे ज़राए उस कहते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हिडन हैं, ऐसी सीक्रेट को इसमें छुपे हुए हैं कि शायद अगर वो बाहर आ जाए तो जो सबक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके वो उस पर सवालात उठ सकते हैं, उनकी साख पर सवालात उठ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तादाद क्यों बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट इस वक्त 17 से 25 जज करना चाहती है। गवर्नमेंट बेसिकली यही चाहती है कि शायद उनको वो सहूलतकारी मिल सके, लेकिन गवर्नमेंट शायद इस बारे में चीज़ों को मिस कैलकुलेट कर रही है और गवर्नमेंट इसमें मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट बेसिकली तो चाहती है कि अपनी मर्ज़ी के जज लाए जाएं, क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनके पास पहले अक्सरियत हासिल है। जुडिशल कमीशन जारी बात उसने जजेस को नामजद करना है, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, वहाँ पर आइनी बेंच बनेंगे, आइनी बेंच का एक सरबराह बनेगा। गवर्नमेंट ने शायद चीज़ें बहुत सारी सोच रखी हों, गवर्नमेंट सारी चीज़ों को शायद कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी। बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे मामला इसको चल रहे हैं, जजेस भी इन मामलों को देख रहे हैं और 26वीं आइनी तरमीम के जो केसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, पटिशन्स हैं, आइनी दरख्वास्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। मुनीर मलिक ने दाखिल की हैं और भी पटिशनें आ चुकी हैं और लगता है कि इन पटिशनों पर भी कार्रवाई शुरू होगी और जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, रिज़र्व सीट वाला फ़ैसला, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होगा और उस पर बड़ी कार्रवाई जो है उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।